हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ना आज का, ये 2 दिन का व्लॉग है, यानी 22 तारीख और 23 तारीख का व्लॉग है। तो 22 तारीख मॉर्निंग 4 बजे का टाइम हो रहा था। यहाँ पर मैं नहाकर कर रही हूँ पाठ। तो सबसे पहले मैं मॉर्निंग में उठते ही जपजी साहिब जी का पाठ करती हूँ। उसके बाद ही अपने दिन की शुरुआत मेरी जो होती है वो पाठ से होती है। उसके बाद जो मेरी डेली की रूटीन होती है वो मेरी स्टार्ट होती है। तो पाठ वगैरह करने के बाद मैंने घर के सारे काम निपटाए जल्दी जल्दी, और उसके बाद हम निकले थे थोड़ा बाहर। रमन को लेके जाना था हॉस्पिटल, और ये वो दिन है जिस दिन अयोध्या में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। ये उस दिन का है। और उसके बाद हम गए थे रमन को लेके हॉस्पिटल। और हमारे इधर इतनी रौनक है, इतनी रौनक थी ना, मतलब कहीं भी जगह, कोई रोड कहीं कुछ खाली नहीं दिख रहा था। स्ट्रीटों को भी अच्छे से सजाया गया था, बहुत ज़्यादा चहल पहल थी। तो यहाँ पर हम रमन को लेके गए थे हॉस्पिटल। रमन की कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं चल रही है, उसे फीवर वगैरह आ रहा है, कफ कोल्ड की प्रॉब्लम चल रही है। तो उस वजह से ना थोड़ा सा सुस्त था और उसे अच्छा नहीं लग रहा था, और उल्टी वगैरह भी वो कर रहा था। तो इस वजह से उसे हॉस्पिटल लेके गए थे। तो वहाँ पे उसके सारे टेस्ट हुए। तो ब्लड टेस्ट वगैरह था, एक्सरे था, उसके काफ़ी सारे टेस्ट थे। तो हमारा जो था ना वो दिन पूरा हॉस्पिटल में निकल गया। इस वजह से मेरे व्लॉग जो है ना नहीं आ रहे थे 1-2 दिन से, क्योंकि जब बच्चा बीमार रहता है ना तो उसे भी देखना होता है, और अभी घर में शादी भी है तो उन कामों में भी लगी हुई हूँ। तो कभी घर के बाहर जाना पड़ता है किसी काम से, कभी कुछ, और रमन भी ठीक नहीं है तो मेरा मन कहीं नहीं लग रहा था। फिर हॉस्पिटल से आते ही 3 बज गया था, 2:15 का टाइम हो गया था। फिर आते ही मैंने जो वीडियो अपनी अपलोड करनी थी, मैंने अपनी वीडियो अपलोड की थी उस दिन। और उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है। हमारी इधर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, यानी मौसम रोज़ ही ऐसा रह रहा है। शीतलहर चल रही है, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसके बाद ऐसे ही मौसम पूरा रहा सारा दिन, बारिश बारिश, ऐसी ठंड वगैरह। और ये है शाम का समय। तो बस शाम को जैसे बच्चे भी, थोड़ा रमन भी लेटा हुआ था, सोया था, तो बस अब उठा है तो बस ये कंबल वगैरह जोड़ रही हूँ। जैसे कि हम लोग हॉल में ही रहते हैं, जब सारा दिन सब यहीं लेटे रहते हैं। तो बस अब फटाफट पहले तो ये बेडशीट वगैरह झाड़ कर मैं बिछा लूँगी। और सोफ़े के कवर वगैरह भी ना मैंने ठीक करने थे। तो शाम का समय है तो बस ऐसा रहता है कि मतलब शाम को मैं सिर्फ ना जो चीज़ रहती है ना बस उसे झाड़ कर बिछा देती हूँ, कवर वगैरह बिछा देती हूँ। तो ये ऐसा नहीं रहता कि डस्टिंग करने वाला काम ऐसा नहीं करती, वो मॉर्निंग में जो करना होता है ना वही करना होता है। फिर शाम के टाइम में अगर कहीं गंदा दिख जाए तो साफ़ कर देती हूँ। वैसे शाम के टाइम पे मैं कपड़ा नहीं मारती हूँ किसी भी चीज़ पे, बस ऐसे ही झाड़ के बिछा देती हूँ। तो बस अब कंबल को भी उसकी जगह पर रख दूँगी, मैंने जोड़ लिया है, बस उसकी जगह में रख दूँगी। और बस आ गई हूँ मैं कवर लेके। और मैंने ना सोचा, मशीन तो मैंने लगाई थी, कपड़े धो रही थी मैं साथ में। तो इस वजह से क्या है, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सोफ़े के कवर भी निकाल लेती हूँ, तो लगे हाथ ये भी धुल जाएंगे। और फिर बिज़ी हो जाऊँगी 1-2 दिन में, तो फिर तो ये धुलेंगे नहीं। फिर जब शादी से फुर्सत होएगी उसके बाद ही फिर मैं कोई एक्स्ट्रा घर का काम कर पाऊँगी। तो मैंने ना ये कवर भी निकाल लिए हैं, और इन कवर को निकालने के बाद ना इन्हें मैं धोने के लिए भी डाल दूँगी। और ऐसा अपन सोचते हैं ना, जितने काम अपने अपन लगे हाथ कर लेते हैं ना तो वो ठीक रहता है। और अपन लाइट कलर के मैंने इस बार कवर बिछाए थे ना, तो ज़्यादा दिन बिछे भी नहीं, मुझे लगता है 1 हफ्ता भी मैंने नहीं बिछाए हैं, और ये मुझे गंदे लगने लग गए थे। तो मैंने सोचा अब 2-4 दिन निकालने से अच्छा इसे मैं धो ही देती हूँ, और जो दूसरे कवर हैं वो चढ़ा देती हूँ। तो फिर मैं इसे ना ऊपर, मैं इसे अलमारी में रखी रहती हूँ, वहाँ से मैं निकाल कर लेकर आई हूँ। और बस अब इसे मैंने कवर वगैरह चढ़ा दिया है। और जो पिलो वगैरह के कवर थे, कुशन के कवर थे ना, वो साफ़ थे, तो मैंने उसे नहीं चेंज किया है। और पूरा हॉल मैंने अच्छे से सारे कवर, जितने सोफ़े थे ना सबके कवर चेंज कर दिए हैं। और बस इसके बाद मैंने झाड़ू लगाया है। झाड़ू लगाने के बाद लगा रही हूँ पोछा। और शाम के टाइम में मेरी ये रूटीन में शामिल होता है झाड़ू और पोछा एक बार लगाना। तो पोछा जो है ना, ये मैं पूरे घर में नहीं लगाती हूँ शाम के टाइम पे, सिर्फ हॉल में लगाती हूँ और किचन में लगाती हूँ। बस इन 2 जगहों पर ही मैं शाम को पोछा लगाती हूँ। और बाकी घर तो पूरा साफ़ ही रहता है, मॉर्निंग में सब जगह पोछा लगता ही है। तो शाम में बस इन 2 जगहों में पोछा लगाकर मैं अपना दूसरे कामों में लग जाती हूँ। तो बस ये देखिए, इधर वाला हिस्सा भी मैंने पूरा साफ़ कर लिया है। और इसके बाद ही ना मैंने खाना भी चढ़ा दिया था। तो खाने में मैंने ना सिंपल खाना बनाया था, अरहर की दाल बनाई थी, साथ में मैंने ना बैगन की सब्जी बना ली थी। और ये दोनों चीज़ें ना मैंने बगैर प्याज और लहसुन के बनाई थी, सिंपल तरीके से। ये मैंने कई बार आपके साथ शेयर किया है। तो जब जल्दीबाजी का काम होता है तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। तो मेरे रमन को बहुत पसंद आती है ऐसी बैगन की सब्ज़ी। तो फिर मैंने फटाफट खाना तैयार किया, और साथ में मैंने आटा भी गूँध के रख लिया था।
और लगे हाँ, जो छोटे-मोटे काम और बचे थे घर के वो भी मैंने निपटा लिए थे। जैसे कपड़े वगैरह भी मैंने आपको बताया ना मैं कपड़े धो रही थी, तो साथ-साथ में वो भी मतलब ये था कि कपड़े भी धो रही थी साथ में, बीच में पानी चेंज करके आ जाती थी, कुछ-कुछ इस तरीके से लगा हुआ था मेरा। उधर कपड़ों का काम भी चल रहा था, इधर दूसरे काम भी चल रहे थे। तो इस बीच में खाना फुलके सेकने का भी टाइम हो गया था, तो मैंने बस यहाँ पे फटाफट फुलके सेक दिए हैं। और हमारा रात को ना ज़्यादातर डिनर हमारा 7 बजे तक 7 साढ़े 7 के अंदर में हो जाता है। मतलब मैं डैडी जी को और मेरे हस्बैंड को इस टाइम तक खाना दे देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं सेक रही थी फुलके। खाना तो मेरा रेडी हो चुका था, बस फुलके सेकने थे और बस दोनों को खाना देना था। और अभी कुछ दिनों से मेरा तो ये हाल हुआ है ना, मेरे सिर में इतनी ज़्यादा दर्द है ना कि सिर में कंघी भी नहीं लग रही है। तो जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, मैंने सिर्फ़ बाल को इकट्ठा करके ना सिर्फ़ उसमें रबर लगाई है। तो मैं इसी तरीके से रह रही हूँ, मैं कंघी भी नहीं कर रही हूँ, ना जूड़ा कर रही हूँ, ना चोटी कर रही हूँ, मुझे कुछ भी सहन नहीं हो रहा है। और सो भी नहीं रही हूँ, 4 से 5 रात हो गई है, मैं बिल्कुल नहीं सो रही हूँ, एक झपकी भी नहीं आ रही है मुझे। दिन में अगर मैं 1 डेढ़ घंटा सो गई तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, पता नहीं मुझे क्या है। ये मुझे नींद की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। अब अब क्या करेंगे? अगर आपके पास थोड़ा भी कोई इलाज होगा, अगर आप में से भी कइयों को ये प्रॉब्लम होती है रात को नींद नहीं आना। अगर आप कुछ कर रहे हैं और आपको उससे फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अब ये देखिए मैंने खाना वगैरह दे दिया है और इसके बाद ना मैं बर्तन धो रही हूँ और बर्तन ना मैं रात के ज़रूर धो के सोती हूँ। इससे ना नेक्स्ट डे ना टेंशन आधी ख़त्म हो जाती है कि हाँ बर्तन गंदे और जूठे नहीं दिखते हैं ना, तो किचन साफ़ मिलती है तो काम करने का मन भी करता है मेरा। और ना एक एनर्जी भी आती है कि चलो बर्तन नहीं है तो सुबह अपन को बर्तन धोने नहीं पड़ेंगे, नहीं तो पता चला चाय की पतीली धो रहे हैं, सुबह प्लेट धो रहे हैं। तो इसलिए मैं रात को धोकर ही सोती हूँ, ताकि मेरा घर ना सुबह एकदम चमचमाता हुआ मुझे नज़र आए, साफ़-सुथरा नज़र आए और मुझे काम करने की इच्छा भी हो। तो बर्तन वग़ैरह मैंने धो लिए थे, उससे पहले जो बर्तन थे ना दोपहर के वो भी मैंने ना लगा दिए थे। और इसके बाद ये देखिए मैं कर रही हूँ गैस साफ़ कर रही हूँ। तो जो गैस स्टोव है ना इसे मैं दिन में सिर्फ़ 2 बार साफ़ करती हूँ। मॉर्निंग में एक बार सर्फ़ लगा के साफ़ करती हूँ, दोपहर में सिर्फ़ पानी से साफ़ करती हूँ यानी गीले कपड़े से, और रात को फिर एक बार गैस को सर्फ़ लगा के साफ़ करती हूँ। और इस समय मेरा कोको भी मेरे पास में ही था और उसको चाहिए था केला, और यहाँ वो मुझे उसके लिए तंग कर रहा था। मुझे बोल रहा था मम्मा मुझे केला दे दो, क्योंकि उसको इस समय पे ना केला चाहिए रहता है, क्योंकि मैं ही खाना उसे खिलाती हूँ ना, वो मेरे हाथ से ही खाना खाता है। तो बस मैं यहाँ गैस वगैरह साफ़ कर रही थी तो फिर मैंने रमन को कह दिया था कि इसे केला दे दे। और देखिए इंसान हो चाहे जानवर, प्यार तो सभी को चाहिए होता है, और मेरा कोको मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और जैसे माँ अपने बच्चे की हर बात समझ जाती है ना, मैं कोको की हर बात समझ जाती हूँ कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किस चीज़ से वो चिढ़ जाता है मुझे वो भी पता चल जाता है, कब वो गुस्सा हो जाता है मुझे वो भी पता चल जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ना गैस अच्छे से साफ़ कर ली है और पीछे की टाइल्स वगैरह भी मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि हमारे इंडियन किचन में ना ये तेल का काम जो होता है ना सबसे ज़्यादा होता है। हम कुछ भी बनाते हैं ना तो तेल के छींटे उड़ते ही हैं, तो किचन बिल्कुल भी चिपचिप ना करे या गंदी ना हो, तो इसके लिए हमें टाइम टू टाइम अपने किचन को साफ़ रखना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है। तो बस मैंने यहाँ पे पूरी टाइल्स भी अच्छे से साफ़ कर ली है सर्फ लगा के, और पूरा जो काउंटर टॉप है ना इसे भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि भाई मैं तो जानती हूँ कि मेरे किचन में तो ऑयल का सबसे ज़्यादा काम होता है। कभी पकौड़े बनते हैं, कभी कुछ ऑयली चीज़ें, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा ही खाते हैं, तो कि पसंद वही है तो फिर खाते हैं, तो फिर मैं बनाती हूँ तो फिर मुझे तो पता है फिर मुझे सफाई भी उतनी करनी पड़ेगी। तो बस इसके बाद जो है ना ये किचन के कैबिनेट वगैरह भी मैंने अच्छे से बाहर से साफ़ कर दिए थे, वो भी मैं रात के टाइम पे ही करके सोती हूँ, क्योंकि दिन में ना मॉर्निंग के टाइम पे अपने पास इतने सारे काम होते हैं ना कि हम सोचे कि मॉर्निंग में ये काम कर लेंगे तो नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं रात को ही ये काम करके सोती हूँ कि किचन के कैबिनेट वगैरह जो बाहर से साफ़ करने वाले होते हैं ना वो मैं रात को करके सोती हूँ। तो उसके बाद किचन में मैं पोछा मारती हूँ। पोछा भी मैं ना रात में डेटॉल और शैम्पू डाल के किचन में पोछा मार देती हूँ। पोछा जो किचन में है वो दिन में कई बार लग जाता है, क्योंकि किचन में ऐसा होता है कि अपन किचन में कोई भी काम करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ भी किचन में गिरता रहता है, तो इस वजह से ना किचन में थोड़ी थोड़ी देर में झाड़ू पोछा, मतलब पोछा तो खासकर होता ही रहता है। तो बस मैंने किचन में भी पोछा लगा लिया था। इसके बाद जो कपड़े वगैरह धोने का काम था मैंने वो भी निपटा लिया। तो कपड़े भी मेरे काफ़ी सारे हो गए थे, क्योंकि एक दिन पहले भी मैंने कपड़े नहीं धोए थे, और यानी 2 दिन के कपड़े हो गए थे, एक दिन पहले के और आज के।
तो 2 दिन के कपड़े हो गए थे और उसमें भी अपन सोफ़े के कवर वगैरह मैंने निकाल लिए थे, तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे। तो बस यहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह धो लिए हैं, सूखने डाल दिए हैं और इसके बाद आ गई थी मैं अंदर। फिर मैंने रमन ने और शरण ने खाना खाया। ये जो इसके बाद खाना वाना खाने के बाद जो 2-4 बर्तन निकले थे मैंने वो भी धो लिए थे। इसके बाद मैं यहाँ कर रही हूँ शलगम को कट, जो कि मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बनाना था दोपहर के लंच के लिए। तो ये सब चीज़ें अगर हम रात को करके सो जाते हैं ना, तो नेक्स्ट डे हमारे जो काम होते हैं ना वो काफ़ी हद तक आसान हो जाते हैं कि हमें सब्जी कट करके रख ली हो तो नेक्स्ट डे बस बनाना रहता है। तो ऐसे छोटे छोटे काम मैं करती रहती हूँ ताकि मेरा नेक्स्ट डे जो है वो टेंशन फ्री निकले और मैं घर के और भी कई काम है जो उन्हें कर सकूँ। तो बस यहाँ शलगम को मैंने छील लिया, कट करके मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी ताकि नेक्स्ट डे बस बनाना, उसे निकालना रहेगा और बनाना रहेगा। तो चलिए आज मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप मेरे व्लॉग देख सकें। और प्लीज़ अगर आपको थोड़ा भी व्लॉग अच्छा लगता है ना, तो एक लाइक का बटन प्रेस कर दिया कीजिए, जिससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। मुझे भी अच्छा लगता है कि आप मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, मुझे भी इससे ही पता चलता है। तो चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।